एक छोटे से शांत शहर के किनारे पर एक पुराना हवेली खड़ा था। अंदर चूल्हे में आग जल रही थी, दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। सुमन ने गर्मा गर्म चाय सुंदर कपों में डाली। उसके भाई रवि और नीरज अपने मग के चारों ओर अपने हाथों को गर्म कर रहे थे। कमरे में हंसी गूंज रही थी। यहां कितनी शांति है, मैं कहीं और नहीं रहना चाहूंगा। आप सबसे अच्छी चाय बनाती हो दीदी। सुमन मुस्कुराई। उसका दिल खुशियों से भरा हुआ था। हवेली उनका आश्रय स्थली थी, जो पीढ़ियों के प्यार और यादों से भरी हुई थी। वे अपनी दुनिया में संतुष्ट थे, एक ऐसी दुनिया जो जल्द ही अपनी नींव तक हिलने वाली थी। शांत घर में एक तेज दस्तक गूंजी। परिवार ने हैरान नजरों से एक दूसरे को देखा। सुमन ने अपना प्याला नीचे रखा और भारी लकड़ी के दरवाजे की ओर चल पड़ी। जैसे ही उसने इसे खोला, बर्फीली हवा का एक झोंका अंदर आया, जिसके साथ एक अजनबी भी था। उसने अपना परिचय अर्जुन के रूप में दिया। मुझे घुसपैठ के लिए खेद है, लेकिन मेरा मानना है कि यह घर, आपका परिवार खतरे में है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, शांतिपूर्ण माहौल को चकनाचूर कर रहे थे। खतरा? क्या खतरा? अर्जुन अंदर कदम रखा। उसकी निगाहें कमरे में घूम रही थी। मैं एक इतिहासकार हूं। मैं इस शहर, इस घर पर महीनों से शोध कर रहा हूं। उसने अपने बैग से चमड़े से बनी एक पुरानी किताब निकाली। मुझे यह शहर के अभिलेखागार में मिला। इसमें इस हवेली के नीचे एक छिपी हुई सुरंग का उल्लेख है। सुमन, रवि और नीरज मेज के चारों ओर जमा हो गए। उनकी निगाहें पुरानी किताब पर टिकी हुई थीं। अर्जुन ने इसे सावधानी से खोला, जिससे फीकी लिपि और सुरंग के प्रवेश द्वार का एक विस्तृत चित्र दिखाई दे रहा था। एक गुप्त सुरंग, बच्चों की कहानी जैसा लगता है। लेकिन सुमन ने अर्जुन के हाथ में कंपन देखा। उसकी आंखों में सच्चा डर देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यह सच था। उत्सुक लेकिन फिर भी संशय में भाई बहनों ने जांच करने का फैसला किया। अर्जुन के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने लिविंग रूम के बीच में एक बड़े एंटीक गलीचे को हटा दिया। इसके नीचे उन्हें एक चतुराई से छुपा हुआ जाल का दरवाजा मिला। एक ही बाप कहे उन्हें चलो देखते हैं नीचे क्या है। रवि ने दीवार से एक पुराना लालटेन पकड़ा और उसे जलाया। लौ ने उनके चेहरों पर टिमटिमाती परछाई डाली। हिचकिचाते हुए उन्होंने जाल का दरवाजा खोला। नीचे अंधेरे से एक पुरानी गंध आई। सुमन की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। वे अज्ञात में हवेली के रहस्यों के दिल में कदम रखने वाले थे, और डर एक मौन साथी की तरह उनके पीछे पीछे चला। एक एक करके वे लकड़ी की चरमराती सीढ़ी से अंधेरे में उतरे। हवा ठंडी होती गई। नमी उनकी त्वचा से चिपक गई। लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। सुरंग की दीवारों पर नाच रही भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। रास्ता इतना संकरा और नीचा है कि हमें झुकना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि हर कदम सन्नाटे से गूंज रहा है, बेचैनी की भावना को बढ़ा रहा है। नम मिट्टी की गंध और कुछ प्राचीन और अज्ञात उनके नथुनों में भर गया। मुझे यह पसंद नहीं है दीदी, चलो वापस चलते हैं। हम इतनी दूर आ गए हैं नीरज, हमें इसे पूरा देखना होगा। अपनी बढ़ती आशंका के बावजूद सुमन की आवाज दृढ़ रही। सुरंग हमेशा के लिए खींची हुई लग रही थी। जैसे ही उनकी आशा कम होने लगी, संकरा रास्ता एक छोटे चौकोर कक्ष में खुल गया। एक कोने में एक तेल का दीपक मंद रूप से टिमटिमा रहा था, जिससे खुरदरी दीवारों पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। और वहां कक्ष के केंद्र में एक बड़ी अलंकृत छाती रखी हुई थी। यही होना चाहिए, यही वह होना चाहिए जिसके बारे में अर्जुन बात कर रहा था। रवि छाती की ओर दौड़ा। उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं। उसने भारी ढक्कन उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। तभी उन्होंने ताले पर शिलालेख देखा, एक वृत्त में व्यवस्थित संख्याओं की एक श्रृंखला।
भाई बहन छाती के चारों ओर जमा हो गए। उनकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गईं। ये इतना जाना पहचाना लगता है। अचानक वह चिल्लाई, शिलालेख! यह संख्याओं का वही क्रम था जो उनके दादाजी की पुरानी जेब घड़ी पर अंकित था। घड़ी? दादाजी की घड़ी? कांपते हाथों से सुमन ने अपनी जेब से अपने दादा की घड़ी निकाली। उसने घड़ी के चेहरे पर संख्याओं को ध्यान से ताले पर एमाजित्वियो। जैसे ही आखिरी नंबर अपनी जगह पर आ गया, उन्होंने एक धीमी सी क्लिक की आवाज सुनी। ताला खुल गया। तुमने कर दिखाया सुमन। सुमन ने संदूक का भारी ढक्कन उठाया। अंदर पीले रंग के चर्मपत्र और फीकी मखमली के बीच पुराने पत्रों, दस्तावेजों और एक छोटी चमड़े की बंधी हुई डायरी का संग्रह था। जैसे ही उन्होंने संदूक की सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की, एक कहानी सामने आने लगी। पत्र उनके परदादा के सुंदर हाथ से लिखे गए थे। एक लंबे समय से भूले हुए झगड़े के बारे में थे, एक प्रतिद्वंद्वी परिवार के बारे में जिन्होंने अपने पूर्वजों से बदला लेने की कसम खाई थी। एक प्रतिद्वंद्वी परिवार, बदला लेने की कसम। उनके दादा द्वारा लिखी गई डायरी में सुरंग की अपनी खोज और अपने परिवार के शत्रुओं से हवेली की रक्षा के उनके प्रयासों का विवरण दिया गया था। वह जानता था और उसने हमें कभी नहीं बताया। भाई बहन घंटों वहां बैठे रहे, दस्तावेजों को देखते रहे। उनका दिल अपने परिवार के अतीत के बोझ से भारी था। उन्होंने अपने दादा की बहादुरी, अपनी पारिवारिक विरासत की रक्षा के लिए उनके अटूट समर्पण के बारे में जाना। के बारे को हमारा शांतिपूर्ण जीवन यह दिया नहीं गया था। यह उनकी कड़ी मेहनत से मिली जीत थी। और जैसे ही उन्होंने पढ़ा, कृतज्ञता की एक गहरी भावना उन पर छा गई। अपने दादा के बलिदानों के लिए कृतज्ञता, उस प्यार के लिए जिसने उन्हें नुकसान से बचाया था। उन्होंने उद्देश्य की एक नई भावना महसूस की। ये खत्म हो गया, हमने कर दिखाया। हवेली का रहस्य सुलझने के साथ ही राहत की सांस आई। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, अपने अतीत का सामना किया था और मजबूत बनकर उभरे थे। हवेली, यह फिर से घर जैसा लगता है। जैसे ही वे वापस जाल के दरवाजे की ओर चढ़े, भोर की पहली किरणें दरारों से झांक रही थीं। उनके चेहरों पर एक गर्म चमक पड़ रही थी। हवेली अब रहस्य और भय की जगह नहीं रही, फिर से घर जैसी लगने लगी थी। उन्होंने अपने अतीत की परछाइयों का सामना किया था और मजबूत बनकर उभरे थे। उनका बंधन अटूट था। अपने हाथों में उनके पास न केवल उनके परिवार का इतिहास था, बल्कि साहस और लचीलापन की विरासत थी। हवेली अब उनकी स्थायी भावना का प्रमाण थी। एक नए दिन की सुनहरी रोशनी में नहाई हवेली के साथ सुमन, रवि और नीरज बगीचे में चले गए। उन्होंने तूफान का सामना किया था, अपने अतीत का सामना किया था और मजबूत बनकर उभरे थे। हम उनकी याद का सम्मान करेंगे। हम अपने घर और अपनी विरासत की रक्षा करेंगे। गुप्त सुरंग, जो कभी भय और अनिश्चितता का प्रतीक थी, अब उनके परिवार की ताकत और लचीलापन का प्रतिनिधित्व करती है। पुरानी हवेली लंबी खड़ी थी, उगते सूरज की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक मूक प्रहरी। यह जगह, यह अब सिर्फ एक घर से बढ़कर है। अतीत की परछाइयों में एक बार डूबा हुआ परिवार अब प्रकाश में खड़ा था, एकजुट और स्वतंत्र। हवेली, उनका घर, अब सिर्फ एक घर नहीं रहा। यह उनकी स्थायी भावना का प्रमाण था। आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण थी। आशा की था।